हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो अपना चैप्टर है ना, उसके कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जैसे कि हमारा क्या लिखा है कि इफ़ tan a इज इक्वल टू 4/3 देन द वैल्यू ऑफ sec a विल बी। tan a की वैल्यू कितनी है, 4/3 है, तो हमें क्या बोलते हैं, sec a की वैल्यू जो है फाइंड आउट। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, वैसे ये आंसर तो टिक लगा हुआ है, पर देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास tan a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/3। अब हम इसके क्या करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, इसमें ट्राइंगल हमारे कैसे बनते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं। तो यहाँ पर हमने बना लिया ट्राइंगल, ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया यहाँ पर बी, और ये हो गया यहाँ पर कितना, सी। अब tan a इज इक्वल टू दे रखा है 4/3। तब देखो इसका मतलब क्या है, ज़रा देखिए कि tan a इज इक्वल टू 4/3। और tan a हमारा क्या होता है, tan a होता है हमारा परपेंडिकुलर, और क्या होता है, बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर ये रहा, और जब ये एंगल बन रहा है तो हमारा ये कौन सा हो गया, ये बेस हो गया हमारे पास। ठीक है, परपेंडिकुलर है इसकी, ये पी कितना हमारा जो है, ये 4 है हमारा। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या करेंगे, ये साइड जो है इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, या चलो लिख देते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस कौन सी है, ये वाली, यानी AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एल्टीट्यूड यानी कि BC के स्क्वायर प्लस बेस यानी AB के स्क्वायर के, इन दोनों के सम के। तो AC तो हमें पता नहीं है। ठीक है, AC तो हमें फाइंड आउट करनी है। BC कितनी थी हमारी, 4 का स्क्वायर, और AB कितनी हमारी, 3 का स्क्वायर। तो ये कितना होता है, 16, और ये होता है हमारा कितना, 9। अगर इन दोनों को ऐड करो तो आंसर आता है हमारा 25। AC का स्क्वायर कितना है, 25। तो वो जो 25 होता है इसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 5 का स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। यानी कि कितनी आ गई हमारे पास, 5। क्या निकालना था हमें, sec a, इसे हम सीकेंट ए भी बोलते हैं। तो इसको क्या, ये क्या जो होता है, ये आपका होता है cos a का 1/1 होता है। ठीक है हमारा, तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको, ज़रा एक सेकंड रुकना। जैसे लिखा है, ये 5 निकला, cos a इज इक्वल टू, उसको लिख सकते हैं 1/sec a। ठीक है, अब cos a, तो cos a हमारा क्या होता है, cos a हमारा होता है, लिख देता हूँ मैं, cos a हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितनी है, तो बेस कितनी है यहाँ पर, बेस है इसके लिए 3, और हाइपोटेनस कितनी है, 5। अब हमें sec ही निकालना था, तो 1/3/5 यानी कि 5/3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये जिस पर टिक लगा हुआ है। ठीक है, चलिए हम करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 देन द वैल्यू ऑफ cosec थीटा विल बी। देखिए, तो tan थीटा की जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास, ये है 8/15। हमें cosec थीटा की जो वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल जो इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, इसको आप मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, ए दे दो, इसको बी दे दो, और इसको सी दे दो। तो tan, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम मान लें कि ये वाला थीटा है, यानी कि एंगल यहाँ पर ये वाला ले रहे हैं, तो जिस लाइन पर दोनों एंगल बन रहे होते हैं, क्या, जिस लाइन पर दोनों एंगल बन रहे होते हैं वो बेस हो जाती है हमारी। ठीक है, और tan थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारी परपेंडिकुलर होगी, और ये हमारी क्या हो गई, बेस है। अब हमें हाइपोटेनस चाहिए होगी। ठीक है, तो हम वही करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब एक्चुअल में एमसीक्यूज है, तो थोड़ा शॉर्टकट में कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, अब ये 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने वाली जो है ये हाइपोटेनस है, यानी कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर और प्लस BA का स्क्वायर। ठीक है, BC वी डोंट नो, AC कितने हमारे पास, 8 का स्क्वायर, और प्लस BA कितनी है, ये हो गया हमारे पास 15 का
स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 64, 15 का होता है 2 to 5 होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इसका आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको ऐड करो, कितना हो गया 289, ठीक है। बी सी का स्क्वायर हो गया 289, और जो 289 है ये आपका स्क्वायर रूट किसका होता है, ये होता है आपके 17 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 17 आ गई, यानी हमने हाइपोटेनस निकाल ली 17। और क्या होता है हमारा जो साइन थीटा होता है वो होता है 1 कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, मतलब साइन थीटा एक्चुअल में होता क्या है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितनी है 8, हाइपोटेनस कितनी है 17, और कॉसेक क्या है इसका जो है अपोजिट, मतलब कॉसेक एक्चुअल में इसका अपोजिट नहीं है, कॉसेक इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो देखिए, तो 1/8/17, तो 17 सबसे ऊपर पहुंचेगा, और इसका आंसर ए जो कि ऑप्शन में लगा हुआ था, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है कि इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4, क्या लिखा है 3 cot A इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड ए, सेकंड ए की यानी सेक ए की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम जैसे यहाँ से cot ए की वैल्यू निकालते हैं तो 4, ये क्या हो जाएगा इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी 4/3, और अगर इसको हम 10 करें तो ये क्या होता है चेंज हो जाएगा, यानी कि 3/4, ठीक है। फिर से राइट एंगल ट्राइंगल देखिए ज़रा इसके बारे में, अगर ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर अगर हम थीटा मानते हैं तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका क्या हो गया बेस हो गया। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वही हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो गए बेस, यानी ए बी, और प्लस आपकी जो परपेंडिकुलर यानी बी सी इसके स्क्वायर के सम के। तो ए बी कितनी है आपके पास है, ये 4 का स्क्वायर हो गया, बी सी आपकी 3 है तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये 9, ये कितना हो गया आपके पास 25 हो गए। तो अगर इसको हम करते हैं ये होता है आपका 5 का स्क्वायर रूट होता है ना। तो ए सी कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया, यानी कि ये हमारे पास कितनी आ गई 5 आ गई। अब हम निकालते हैं कॉस ए, कॉस ए जो होता है वो क्या होता है 1/sec होता है, और कॉस ए को हम क्या लिखते हैं, कॉस ए होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, TENUS, ठीक है। हाइपोटेनस होता है, तो बेस कितना है हमारे पास 4, हाइपोटेनस कितनी है 5, सेक में रख दो यहाँ पर इस जगह पर, तो 1/4/5, 5 अब से ऊपर पहुँच जाएगा, तो यानी कि आंसर 5/4, यानी ऑप्शन हमारा बी था, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि है हमारा फोर्थ। क्या लिखा हुआ देखिए कि इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 2ab/a² माइनस b², देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा विल बी। बोल रहा है कि tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 2ab। चलिए लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 2ab/a² माइनस b², ठीक है। तो हमें बतानी कॉस थीटा की वैल्यू। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक सेकेंड, लाइन थोड़ी सी सीधी नहीं बन रही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पर अगर हमारा थीटा है, ठीक है, तो जो tan थीटा होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है इसकी, ये हो गई 2ab, और बेस कितना है इसका a² माइनस b²। अगर इसको हम ABC अगर बोल दें, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, इसको आगे सॉल्व जो है वो करना होगा, ठीक है। अब इसको देखो करेंगे सॉल्व, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए क्या मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम कि जो हाइपोटेनस है
यानी कि ए सी इसका स्क्वायर बराबर होगा बी सी के स्क्वायर के और प्लस ए बी के स्क्वायर के इक्वल होगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बी सी आपके पास कितनी है, देखो ये 2ab का स्क्वायर और ए बी कितनी है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है, ओपन करो तो ये कितना हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन करो तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये देखिए माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो कितने बचे, प्लस के बचे 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये हो गया आपके पास क्या ए टू द पावर, चलो रहने दो मत करो ऐसे, ए स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर, पावर से पावर कैंसिल, यानी ए सी आपके पास कितनी आ गई, ए सी मीन्स हाइपोटेनस कितनी आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गई हमारे पास, रख दो तो ये आपकी आ गई ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, कॉस थीटा निकालना था, कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस कितनी निकाली आपने, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा। ठीक है, क्या लिखा है, लिखा है कि cos A इज इक्वल टू 7/5 देन द वैल्यू ऑफ tan A प्लस cot A, इन दोनों की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखिए आप cos A इज इक्वल टू 7/25। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो cos होता है यानी कि cos थीटा होता है, तो वो किसकी इक्वल होता है, cos थीटा इक्वल होता है आपके बेस अपॉन हाइपोटेनस के, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो चलिए हम इसके लिए ट्राइंगल जो है क्या करते हैं, इसके लिए हम ट्राइंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं, ट्राइंगल एक हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्राइंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बेटा ये तो बन नहीं रहा राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हम करते हैं डिलीट, अपने ऐसे ही बनाएंगे नॉर्मल। ये हमारा बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर इसकी 90 डिग्री होगा, इसको नाम देते हैं यहाँ पर ए, यहाँ दे दो ये बी और यहाँ पे दे दो सी। तो यहाँ पर ए कितना दे रखा है उसने, मतलब एक्चुअल में ये तो ए एंगल है, दे रखा है 7/25, तो जो कॉस होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये तुम्हारी हो गई बेस और ये हो गई हाइपोटेनस। तो बेस कहाँ है, ये रही बेस यानी कि 7, हाइपोटेनस कितनी रही 25। अब आपको क्या निकालना है, tan A और प्लस cot A की वैल्यू निकालनी है, तो पहले आपके लिए परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो लिखिए क्या होता है ए सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा यहाँ इक्वल होगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। ठीक है, ए सी आपके पास कितनी है 25 का स्क्वायर और ए बी ये है 7 का स्क्वायर और बी सी यही तो हमें फाइंड करनी थी। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 इज इक्वल टू ये होता है आपका 49 प्लस बी सी का स्क्वायर, इसको ट्रांसपोज कर दो 625 माइनस 49 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब से माइनस करोगे तो 15 से कितना आपका 9 गया तो बचता है यहाँ पर 6, 11 से 4 गया तो बचता है आपका 7 और ये बचा आपका कितना 576 बचा आपका ये। ठीक है, तो अब 576 होता है, इसका जो स्क्वायर रूट होता है बेटा ये आपका होता है कितना, ये आपका होता है 24 होता है मेरे ख्याल से, हाँ 24 ही होता है।
24, ठीक है। देखिए अब बी सी कितना आ गया यहाँ से, बी सी निकाला हमने, हमारा आ गया 24, यानी कि ये निकल आया 24 निकल आया, ठीक है, 24 निकल आया। अब देखिए हमें क्या निकालना था, tan a प्लस cot a की वैल्यू निकालनी थी। tan a, tan हमारा क्या होता है, tan होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितनी लिख देता हूँ मैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 24 और बेस है हमारे पास कितना, 7। और जो कॉट होता है वो जिसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी कि 7/24। चलो ऐड कर लेते हैं इन दोनों को। लिखा है ना tan a प्लस cot a, ठीक है, tan a प्लस cot a, तो इसकी वैल्यू है 24/7, उसकी है 7/24। अब क्या लेंगे यहाँ पे हम, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो इसका आएगा 168, ठीक है। और जब 7 से इसमें डिवाइड करेंगे, 24 कितना हो गया, 576, और ये कितना हो गया आपका 7749। तो ऊपर ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 9 6 15 कैरी 1, तो 7 5 12 कैरी 1 5 1 6 168। क्या मैच कर रहा है हमारा कुछ, हाँ ये रहा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 625 अब हम करेंगे अपना इसका नेक्स्ट, ठीक है, जो कि है फोर्थ है हमारा, है ना। चलिए लिखिए क्या लिखा है, इफ़ 15 cot a इज इक्वल टू 8 देन द वैल्यू ऑफ साइन ए। अगर 15 cot a की वैल्यू 8 है तो आपको साइन ए की वैल्यू बतानी है। तो देखिए क्या लिखा है, 15 cot a इज इक्वल 8, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए cot a इज इक्वल टू 8/15। अगर इसको हम tan a में कर दें, किस में करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 15/8, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं cot a इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan a होता है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलिए। तो हम इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल फिर से क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, एक ड्रॉ हो गया। चलिए देखते हैं फटाक से इसमें। तो जैसा कि अभी हम लोग क्वेश्चन में करते आएंगे, tan a क्या होता है, यानी कि tan थीटा। एक्चुअल में tan है, कोई भी एंगल ले लो यहाँ पर, थीटा। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये a है, तो यहाँ पर ये b कर दिया, और यहाँ पर c। तो जब a ले रहे हैं तो थीटा लेने की ज़रूरत है नहीं। तो लिखा है tan a, जो tan होता है हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये होता है इसमें क्या, ये बेस हो जाता है, ठीक है। ये तो a इसका पार्ट है, ठीक है। तो जो ये परपेंडिकुलर है 15, बेस कितनी है 8, हमें वही निकालनी है, क्या, हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो ये डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, ए सी का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि 15 के स्क्वायर, और प्लस बेस यानी कि 8 के स्क्वायर के, इन दोनों के सम के इक्वल। इसका होता है 225 प्लस 8 का होता है आपके पास 60, और ऐड करो तो 549 628 और 2। तो ये जो आपका 289 होता है, ये जो ये जो है इसका स्क्वायर रूट होता है 17 होता है। कितना होता है 17। तो ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास, 17 आ गई। ए सी हमारे पास कितनी आ गई, 17 आ गई हमारे पास, ठीक है। क्या निकालना है, साइन निकालना है। तो साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है 15, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास 17, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए हम करते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा 7th क्वेश्चन। क्या लिखा है कि इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा इज़ 3। तो ये हमें बताना है कि साइन थीटा की वैल्यू कि अगर साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है, तो क्या बोलते हैं जो कॉसेक थीटा और कॉट थीटा है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, √3 होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लिया, तो लिखा है साइन थीटा इज इक्वल √3/3। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस। तो अगर हम यहाँ पे जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है ड्रॉ करते हैं, ये हमारा कुछ जो है छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, बना लिया हमने। तो ये हमारा जो है थीटा एंगल है यहाँ पर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इसकी कितनी है, ये इसकी परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेनस कितनी है 2। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, नाम तो चलो उसको ABC दीजिए। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से कि जो AC का स्क्वायर है वो इक्वल होगा आपके AB के स्क्वायर के और प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो AC हमारे पास कितनी है, ये 2, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB यानी √3 का स्क्वायर, और BC यही तो हमें फाइंड करनी है। देखिए तो ये हो गया 4, ये हो गया हमारे पास 3 और ये BC का स्क्वायर। तो BC जब स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से हम, तो हो जाएगा ये 4 - 3 यानी कि BC निकला आपके पास कितना, ये निकला जा कर के आपके पास 1 निकला। कितना निकला हमारे पास, ये 1 निकला जा कर के, ठीक है। अब देखिए उसको हम आगे करते हैं। तो जैसे कि BC इज इक्वल टू हमारा ये क्या हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा। एक्चुअल में क्या रहेगा हमारा, ये 1 ही रहेगा, यानी ये कितना निकला जा कर के हमारा ये 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया जा कर के, ठीक है। अब देखिए क्या निकालना था, कॉसेक थीटा। तो जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है बेटा वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी 1/sin थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा की वैल्यू कितनी थी, √3/2, तो 2 हो जाएगा, यानी 2/√3 आपके कॉसेक थीटा की क्या है, ये वैल्यू है। और हमें कॉट थीटा की और निकालनी है। कॉट थीटा ये क्या होता है, tan का अपोजिट होता है। tan होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 1 और परपेंडिकुलर कितना है √3, दोनों की वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है। क्या लिखा था यहाँ पर, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है 2/√3 और इसकी है 1/√3। तो चलिए √3 एलसीएम लिया, यहाँ पे कितना हो जाए 2 + 1 यानी कि 3/√3। √3 का ऊपर मल्टीप्लाई और √3 का नीचे कर लिया, तो ऊपर हो गया आपका कितना 3√3 ये हो गया आपका √3, कितना 3, 3 से 3 कैंसिल यानी कि 3, यानी कि हमारा ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, ये हमारा कौन सा है 8th वाला है ना। क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ कॉट ए इज इक्वल टू 7 इफ़ 3 cos A - 4 sin A। ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉट ए की वैल्यू कितनी है 7 है, तो प्रूफ करो कि 3 cos A - 4 sin A इज इक्वल, जो है प्रूफ क्या करना है, हमें बताना है कि ये जो लिखा हुआ है ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। 2017 में आपका जो है आया हुआ है। चलिए देखिए तो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है 3 cos A - 4 sin A इज इक्वल 2 cos A प्लस 3 sin A, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ये जो कॉस है ना, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो और ये जो साइन है इसको इस तरफ ट्रांसपोज कर दो। तो ये लिखा था आपका 3 cos A माइनस ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 cos A इज इक्वल ये 3 sin A प्लस 4 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 4 sin A। तो कितना बचा आपके पास, cos A इज इक्वल टू 3 + 4 7 sin A। तो cos A, ये साइन इसके अपॉन में ले आओ, तो sin A ये कितना आ गया आपके पास 7। cos A और अपॉन sin A क्या होता है, ये cot A होता है, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 7। तो ये बिल्कुल ट्रू है। हम करते हैं अपना 9th क्वेश्चन। एक मिनट, 10 ओपन हो गया, 9 ओपन 9 करना है। ये रहा, क्या लिखा है, sec थीटा देन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। तो लिख दिया sec थीटा इज इक्वल टू 2। अगर उसको हम cos थीटा लिखें, क्या लिखें इसको, अगर हम cos थीटा लिखते हैं तो ये होता है 1/2 cos थीटा
एज इट इज़। हम जानते हैं कि जो कॉस थीटा होता है उसमें जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, कॉस 60 की। यहाँ पर लिख देते हैं कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस से कॉस हमारा कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 60 डिग्री आ गई, यानी कि ये। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है 10th। क्या लिखा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, देन द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा की जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी कॉस थीटा को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये निकल आया हमारे पास। ठीक है, अब इस कॉस को ना इसके अपॉन में लेके आओ, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बचा। ये कितना हो गया आपके पास, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा, तो 1 में देखें तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया हमारे पास। ठीक है, 10 से कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया हमारे पास। अब लिखिए क्या लिखा था हमारे पास, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, तो साइन टू द पावर 4, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो इसको ऐसे लिख लो, चलो ब्रैकेट में साइन थीटा पर होल टू द पावर 4 और प्लस कॉस थीटा का होल पावर ऐसे 4 कर दिया हमने। तो साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री टू द पावर ये हमारे पास। ठीक है, साइन 45 जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2। अब बेटा जो ये कॉस 45 होता है ना, इसकी भी वैल्यू 1/√2 ही होती है कॉस 45 की। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2/4, यानी कि 1/2 इज करेक्ट आंसर। कहाँ है 1/2, ऑप्शन बी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।